हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस सीरीज़ में हम स्टडी करेंगे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़। सो गाइस, ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम वन बाय वन प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। CSS फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़। सो जो भी हम टेक्स्ट ऐड करते हैं वेब पेज के ऊपर, उनका जो भी लुक होता है, अपीयरेंस होता है टेक्स्ट का, वो हम कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़। सो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट का साइज़, कलर, स्टाइल, उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट, जो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फ़ॉन्ट फैमिलीज़ का मतलब फ़ॉन्ट्स को। सो यहाँ पर जो फर्स्ट है फ़ॉन्ट फैमिली एंड देन सेकंड इज़ जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिली। सो फ़ॉन्ट फैमिली में हम एक सिंगल नेम स्पेसिफाई करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप स्पेसिफाई करते हैं फ़ॉन्ट की। लाइक आपने एरियल दे दिया, वर्दाना दे दिया या फिर टहोमा दे दिया। सो वो क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा आपके टेक्स्ट के ऊपर। बट गाइज, अगर आपने सिर्फ एक सिंगल नेम स्पेसिफाई किया है, लाइक एरियल को मान लेते हैं हम, बट अगर आप अपनी वेबसाइट को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करोगे, लाइक लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ऐसे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप रन करोगे, बट वहाँ पे अगर एरियल वो सपोर्ट नहीं करता होगा, वन ऑफ देम, तो क्या होगा कि वो अपना बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसका फ़ॉन्ट होगा वो अप्लाई हो जाएगा एंड जो आपका वेबसाइट का जो फ़ॉन्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो, तो आपका जो वेबसाइट का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज ना हो, देन हम यूज़ करते हैं जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिली। सो जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिली में हमें क्या है, 5 कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं: सेरिफ, सैन सेरिफ, कर्सिव, फैंटेसी एंड मोनोस्पेस। सो इनमें क्या है, सभी जितने भी हमारे पास फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं उनको इन 5 कैटेगरीज़ में ग्रुप कर दिया गया है। सेरिफ दिखने वाले जो फ़ॉन्ट्स होंगे उनको सेरिफ कैटेगरी में डाल दिया गया, सैन सेरिफ दिखने वाले सैन सेरिफ में डाल दिया गया, कर्सिव जैसे दिखने वाले फ़ॉन्ट्स को कर्सिव में डाल दिया गया, ऐसे ही फैंटेसी, ऐसे ही मोनोस्पेस को। सो इसलिए हमें जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिली की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर हम इनको नहीं स्पेसिफाई करेंगे देन क्या होगा, अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता होगा, देन जो आपका ब्राउज़र होगा वो जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिली को पिकअप कर लेगा। सो जब आप जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करोगे, आपके वेबसाइट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो वो एरियल के जैसा ही दिखने वाला कोई फ़ॉन्ट पिकअप कर लेंगे सैन सेरिफ से। सो सैन सेरिफ की कैटेगरी में जो भी एरियल के जैसे दिखने वाला कोई भी फ़ॉन्ट होगा वो अप्लाई कर देंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा आपके वेबसाइट में। तो जब भी हमने जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिली को स्पेसिफाई करना है फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी में, देन इसको हमने सबसे लास्ट में स्पेसिफाई करना है। सो गाइज, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को अच्छे से डीपली। सो ये उनकी 5 कैटेगरीज़ हैं जिनमें सभी फ़ॉन्ट्स को क्या है, ग्रुप कर दिया गया है। जो फर्स्ट फ़ॉन्ट है वो सेरिफ है, सेकंड इज़ सैन सेरिफ एंड थर्ड क्या है, मोनोस्पेस, फोर्थ इज़ कर्सिव एंड फिफ्थ इज़ फैंटेसी। सो जो फर्स्ट फ़ॉन्ट है सेरिफ, ये दिखने में कुछ हमें इस तरह पता लगता है कि जो इसके कॉर्नर्स होंगे, जो इसके एजेस होंगे हर एक लेटर के, वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं। सो इससे आप पता कर सकते हो कि ये ऐसे दिखने वाले जो भी फ़ॉन्ट्स होंगे वो सेरिफ कैटेगरी वाले फ़ॉन्ट्स होंगे। सो इसके बाद आता है सैन सेरिफ। सो सैन सेरिफ में गाइस क्या होता है कि कोई भी डेकोरेटिव लेटर्स नहीं होती हैं, सिंपल लाइन में हमें शो होती हैं, जैसे आप देख पा रहे हो एरियल, वर्दाना, हेलवेटिका, ऐसे मतलब सिंपल सा लुक होता है हमारे सैन सेरिफ फ़ॉन्ट्स का। सो आप देख के पता कर सकते हो कि ये सैन सेरिफ कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सो सैन सेरिफ कैटेगरी में एरियल, वर्दाना, हेलवेटिका जैसे फ़ॉन्ट्स और भी हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर, बट यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल ही आपको समझाने के लिए दिए हैं कि आपको समझ लग जाए कि ऐसे दिखने वाले फ़ॉन्ट्स क्या हैं, इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सो जो थर्ड जो हमारी फ़ॉन्ट है वो क्या है, मोनोस्पेस फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट में क्या है कि सेम विड्थ, फिक्स्ड विड्थ होती है हर एक लेटर के बीच में। सो जो टाइपराइटर है, न्यूज़पेपर होता है, उनमें जो टेक्स्ट होता है वो कुछ मोनोस्पेस वाले फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं। सो ये कुछ मोनोस्पेस वाले फ़ॉन्ट है, कोरियर न्यू आप देख पा रहे हो यहाँ पर। सो इसके अलावा भी और भी फ़ॉन्ट्स है जो इस कैटेगरी में अवेलेबल होते हैं हमारे पास। सो जो फोर्थ है वो क्या है, कर्सिव फ़ॉन्ट फैमिली। सो ये कुछ ह्यूमन जो हम खुद राइट करते हैं, कुछ उस कैटेगरी को बिलोंग करता है। सो इसमें और भी कई अलग अलग टाइप के अपीयरेंस दिखने वाले फ़ॉन्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर।
सो जो फिफ्थ कैटेगरी है वो है फैंटेसी। सो इस कैटेगरी में कुछ अलग अलग दिखने वाले, कुछ अलग अलग अपीयरेंस वाले क्या हैं फ़ॉन्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो आप कोई भी फ़ॉन्ट इनमें से चूज़ करके अप्लाई कर सकते हो अपने वेब पेज के ऊपर जो भी टेक्स्ट आप राइट करते हो। सो यहाँ पर गाइज मैं आपको थोड़ा सा और डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ सेरिफ एंड सैंस सेरिफ में। सो आप देख पा रहे हो सैंस सेरिफ में जो एजेस है हमारे एफ का, उसमें आप देख पा रहे हो जो एफ के एजेस हैं यहाँ पर जहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है, यहाँ पे क्या है हमें स्ट्रेट लाइंस शो हो रही हैं, कोई भी यहाँ पे डेकोरेटिव सा कोई भी लेटर शो नहीं हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड जो सेरिफ है उसमें आप देख पा रहे हो जो एफ यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, इसके जो एजेस हैं वो क्या हैं, शार्प हैं, जो इसके एजेस डिज़ाइनर से हमें शो हो रहे हैं। सो इस जो ऐसे कैटेगरी वाले जो लेटर्स होंगे उसको देख के आपको पता लग जाएगा कि ये सेरिफ फ़ॉन्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंड जो सैंस सेरिफ वाले फ़ॉन्ट्स होंगे आपको देख के पता लग जाएगा कि उनके जो एजेस होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सैंस सेरिफ कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिलीज़ क्या होती हैं। सो गाइज चलिए करते हैं हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कि ये कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही फाइल को क्रिएट करके रखा हुआ है एंड CSS अप्लाई की हुई है। सो यहाँ पर मैंने 5 क्लासेस क्रिएट की हुई है A B C D E। सो गाइज इनके ऊपर हम जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिलीज़ अप्लाई करेंगे ताकि आपको आउटपुट से क्लियर हो कि ये दिखने में कैसे होते हैं। सो यहाँ पर क्या लेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी लेंगे जो क्या करेगा, फ़ॉन्ट फैमिली को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर मैं सेरिफ स्पेसिफाई कर दूंगी जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिली एंड बी में मैं स्पेसिफाई कर दूंगी सैंस सेरिफ। सो यहाँ पे सैंस सेरिफ एंड देन सी में हम फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी फिर से लेंगे एंड इसमें हम स्पेसिफाई कर देंगे मोनो स्पेस एंड डी में हम फिर से फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी लेंगे एंड इसमें हम स्पेसिफाई कर देंगे कर्सिव एंड ई में हम स्पेसिफाई कर देंगे फैंटेसी जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिली। सो यहाँ पर फैंटेसी अप्लाई कर दिया है एंड आप देखेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है गाइज, आप देख पा रहे हो हमारे जो फ़ॉन्ट्स हैं टेक्स्ट का, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, सेरिफ कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। सो अभी हमने सेट नहीं किया है, जैसे ही मैं इनको सेव करूँगी आप देखेंगे कि इनका सभी का क्या है फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा जो भी हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली में अप्लाई किया था। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी आप देख पा रहे हो हमारे जो भी हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली में फ़ॉन्ट स्पेसिफाई किए थे वो अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने क्लासेस पहले से ही अप्लाई की हुई थी इनके ऊपर, सो तभी ये अप्लाई हो चुके हैं। एंड सेरिफ जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था सैंस सेरिफ, मोनो स्पेस, कर्सिव एंड देन फैंटेसी। सो आप देख पा रहे हो क्या डिफरेंस होता है इन 5 कैटेगरीज़ में। सो नेक्स्ट जो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट डिफाइन किया हुआ है फ़ॉन्ट फैमिली, इसके ऊपर हम स्पेसिफाई करेंगे डिफरेंट फ़ॉन्ट्स। सो उसके लिए फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी एंड देन यहाँ पे मैं एरियल फ़ॉन्ट कोई भी एक सिंगल फ़ॉन्ट ले लेती हूँ। सो हमने जैसे एक कैटेगरीज लर्न की थी अभी अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में जिसमें 2 टाइप्स की फ़ॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं। जैसे ही रिफ्रेश किया आप देख पा रहे हो फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो चुका है एरियल में। सो गाइज़ अगर बाय चांस अभी तो हमारा क्या है, अभी तो सपोर्ट कर रहा है ब्राउज़र, अगर हम इसी वेब पेज को डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर रन करेंगे, अगर उस डिवाइस में एरियल सपोर्ट नहीं करता होगा देन वो क्या करेगा, अपना बाय डिफ़ॉल्ट क्या फ़ॉन्ट उठा लेगा जो भी उसका सेट होगा। सो यहाँ पर क्या करते हैं, जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिली को अप्लाई कर देते हैं ताकि अगर हमारे वो सपोर्ट ना करता हो देन ये क्या करे, जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिली को उठा ले। सो यहाँ पर एरियल मैंने लिखा, यहाँ पे सभी जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हमारे पास आ गई हैं। सो फर्स्ट को सिलेक्ट किया मैंने एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो एरियल, हेलवेटिका, सैंस सेरिफ। सो सैंस सेरिफ क्या है, जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिली है जो हमेशा क्या है एंड में आती है हमारी स्टेटमेंट में, ताकि अगर इनमें से कोई भी सपोर्ट ना करता हो देन सैंस सेरिफ को वो उठा ले। सो गाइज अगर एरियल नहीं अवेलेबल होगा देन वो हेलवेटिका को उठा लेगा। अगर हेलवेटिका भी सपोर्ट नहीं करता होगा आपका ब्राउज़र, कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करोगे देन वो सैंस सेरिफ कैटेगरी में से एरियल जैसे दिखने वाला फ़ॉन्ट को उठा लेगा। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आउटपुट को। इसकी जगह अब हम क्या करते हैं, कोई मोनो स्पेस की कैटेगरी को अप्लाई करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली टेक्स्ट फैमिली से रिलेटेड। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कोरियर न्यू क्या है, एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड का फ़ॉन्ट है।
सो इसको मैंने क्या किया, कोट्स के अंदर स्पेसिफाई किया। सो आपने ये चीज़ को ध्यान रखना है, अगर आपके फ़ॉन्ट नेम में एक से ज़्यादा वर्ड हैं देन उसको आपने कोट्स के अंदर स्पेसिफाई करना है। सो आप देख पा रहे हो, अगर कोरियर न्यू यहाँ पे नहीं स्पॉट करता होगा देन वो कोरियर को उठा लेगा, अगर कोरियर नहीं स्पेसिफाई स्पॉट करता होगा देन वो मोनोस्पेस को उठा लेगा। सो इसकी जगह हम एक और फ़ॉन्ट फैमिली को स्पेसिफाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, टाइम्स न्यू रोमन जो कैटेगरी है, जो सेरिफ कैटेगरी को बिलोंग करता है, सो उसको मैंने लिया है यहाँ पर। अगर हमारा ब्राउज़र या हम इसी वेबसाइट को किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करके देखेंगे तो ये क्या करेगा, अगर टाइम्स न्यू रोमन को ये स्पॉट नहीं करता होगा, उसमें अवेलेबल नहीं होगा, देन ये टाइम्स को उठा लेगा। अगर टाइम्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, स्पॉट नहीं करता होगा, देन ये सेरिफ को उठा लेगा। यहाँ पर अब हम अंडरस्टैंड करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर गाइज मैंने पहले से ही फ़ॉन्ट साइज़ को स्पेसिफाई करके रखा हुआ है 60 पिक्सल का। सो इसी वजह से हमें ये जो फ़ॉन्ट है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, पिक्सल में, EM में, परसेंट में, या कोई और यूनिट में आप स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ 40। सो आप देखेंगे कि इसकी जो साइज़ है वो चेंज हो चुका है। अगर आपने छोटा करना है आप कम वैल्यू दे दो, अगर आपने बड़ा करना है इसकी वैल्यूज़ ज़्यादा दे दो। सो 1 EM मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ, जो होता है 16 पिक्सल के इक्वल। सो आप इसके आउटपुट देख रहे हो। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे हम कोई और वैल्यू स्पेसिफाई करके देख लेते हैं, 18 या फिर 8 करके देख लेते हैं। आप देख पा रहे हो 8 क्या हुआ, 16 से मल्टीप्लाई हुआ, जो भी उसका रिजल्ट आया उसने उस अकॉर्डिंग पिक्सल में हमें शो कर दिया। सो 4 अब क्या हुआ, 16 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, देन उसने उसके अकॉर्डिंग क्या किया, हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर दिया। सो ऐसे क्या है, आप फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पर गाइज हमारे पास एक प्री डिफाइंड वैल्यूज़ भी होती हैं, जो मीडियम क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की सेट होती है। सो यहाँ पे मैंने मीडियम दिया था तो इसकी आउटपुट ये आई थी। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, चेंज कर दूँगी, एंड यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक स्मॉल प्री डिफाइंड वैल्यू होती है। सो उसकी आउटपुट आप देख पा रहे हो, एंड इसके बाद क्या है, एक्स स्मॉल होता है। सो मतलब स्मॉल से भी थोड़ा सा स्मॉल आप देख पा रहे हो यहाँ पे, एंड इसके बाद डबल एक्स स्मॉल। सो ये और छोटा हो जाएगा। सो इसके बाद आता है लार्ज। लार्ज में आप देख पा रहे हो इसकी आउटपुट को, एंड इसके बाद आता है एक्स्ट्रा लार्ज। इसकी आउटपुट ये है, एंड इसके बाद हम इसकी वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे XX लार्ज। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, एंड इसके बाद गाइज हमारे पास एक और वैल्यू होती है, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं स्मॉलर। सो स्मॉलर में क्या होगा, बिल्कुल छोटा। आप देखेंगे इसके आउटपुट को, आप देख पा रहे हो बिल्कुल ये क्या है, छोटा हो चुका है। सो इसके बाद क्या एक और वैल्यू होती है लार्जर। सो यहाँ पे इसको हम स्पेसिफाई कर देंगे, एंड आप देख पा रहे हो लार्जर की ये आउटपुट होती है। सो यहाँ आई होप आपको समझ आया होगा कि फ़ॉन्ट साइज़ आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करने के लिए। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, जिसकी हेल्प से आप अपने फ़ॉन्ट को स्टाइल दे सकते हो इन तीनों वैल्यू में से कोई भी। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है इसकी नॉर्मल होती है। सो जैसे हमें दिख रहा है ये ऐसे ही दिखेगा, जैसे आप देख पा रहे हो इसके आउटपुट को। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको इटैलिक कर दूँगी। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। सो रिफ्रेश किया, आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। एंड इसके बाद गाइज हमारे पास एक और वैल्यू होती है ऑब्लिक। सो ऑब्लिक क्या है, दिखने में तो इटैलिक जैसा ही है, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया आप आउटपुट देख पा रहे हो, दिखने में ये बिल्कुल इटैलिक जैसा ही है। बट डिफरेंस ये है कि जो ऑब्लिक है, कई बार क्या होता है गाइज, जो फ़ॉन्ट्स होते हैं उनमें कोई फीचर नहीं होता है इटैलिक होने का। सो अगर आप उनको फोर्सफुली इटैलिक करना चाहते हो देन हमारे पास ऑब्लिक क्या है, एक वैल्यू होती है जिसका यूज़ करके आप फोर्सफुली अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि इटैलिक एंड ऑब्लिक में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। सो गाइज जो फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी है इसका यूज़ करके आप अपने फ़ॉन्ट का, टेक्स्ट का जो थिकनेस होगी, कितना आप लाइट चाहते हो, कितना बोल्ड चाहते हो, वो आप डिसाइड कर सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहती है पहले से ही। आप देख पा रहे हो यहाँ पर आउटपुट को, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगी बोल्ड, जिससे क्या होगा, जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। आप देख पा रहे हो,
एंड इसके बाद जो वैल्यू है वो है बोल्डर। सो जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगी आप देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा और बोल्ड हुआ है पहले से। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगी लाइटर, जो क्या करेगा हमारे फ़ॉन्ट का जो थिकनेस है वो बिल्कुल लाइट कर देगा, यहाँ पे देख पा रहे हो। एंड इसके बाद गाइज आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो 100 से लेके 900 के बीच में, जो इन लाइटर बोल्डर की जैसे ही वर्क करेगा। सो 100 आप देख पा रहे हो लाइटर की तरह ही वर्क कर रहा है, 200, 300, 400 तक ये क्या करेगा लाइटर की तरह ही वर्क करेगा। सो यहाँ पर 300 दे देते हैं। जैसे जैसे इसकी वैल्यू अप करते जाएंगे ये क्या होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा बोल्ड होता जाएगा। सो जैसे ही 700 दूंगी ये बोल्ड हो गया। सो आप देख पा रहे हो 700 बोल्ड की वैल्यू के बराबर है, 900 बोल्डर की वैल्यू के बराबर है। सो 400 जो होता है वो नॉर्मल के बराबर होता है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि फ़ॉन्ट वेट का यूज़ करके आप अपने फ़ॉन्ट को थिकनेस और लाइटर कैसे बना सकते हो। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे फ़ॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर गाइज आप इस प्रॉपर्टी को सिर्फ 2 वैल्यूज़ ही स्पेसिफाई कर सकते हो। फर्स्ट इज़ नॉर्मल एंड सेकंड इज़ स्मॉल कैप्स। सो नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही रहेगा एंड इसको हम सेकंड वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे स्मॉल कैप्स। सो आप इसके आउटपुट को देखेंगे आपको पता लगेगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। आप देखेंगे जो ये स्मॉल में हमें ONT एंड फैमिली के बाद AMILY जो दिख रहा है ये कैपिटल में हो जाएंगे, बट ये क्या है जैसे ही ये हमें इस साइज़ में शो हो रहे हैं इसी साइज़ में कैपिटल में शो होगा। आप देख पा रहे हो जो फर्स्ट लेटर है वो तो हमारा कैपिटल में है ही, बाकी भी कैपिटल में हो गए हैं, बट जो लास्ट वाले हैं इसके बाद वाले F के बाद वाले जो लेटर्स हैं वो थोड़े से साइज़ में क्या हैं छोटे हैं उनसे। सो अगर आप ऐसी आउटपुट को शो करवाना चाहते हो देन आप फ़ॉन्ट वेरिएंट का यूज़ कर सकते हो। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे फ़ॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। सो इसका यूज़ करके, इस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ को एक सिंगल लाइन में स्पेसिफाई कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। सो गाइज इस ऑर्डर को आपने हमेशा याद रखना है। एंड इसके बाद हम देते हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट। सो यहाँ पे मैं स्मॉल कैप्स ही दे देती हूँ। एंड इसके बाद हम देंगे फ़ॉन्ट वेट। सो फ़ॉन्ट का वेट आप कोई भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हो, मैं यहाँ पे बोल्ड दे रही हूँ। सो यहाँ पर इसके बाद हम देंगे फ़ॉन्ट साइज़। सो फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, 70 पिक्सल कर देते हैं, मैंने यहाँ पे दिया था। एंड इसके बाद गाइज इसके साथ आप एक और चीज़ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होता है कि गाइज अगर आप यहाँ पे कोई पैराग्राफ दे रहे हो जिसमें नंबर ऑफ़ लाइंस हैं, सो उन लाइंस के बीच में आप कितना डिस्टेंस देना चाहते हो, कितनी स्पेस देना चाहते हो, वो आप लाइन हाइट की हेल्प से स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है देन आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी की मेरी जो वीडियो है आप वो चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली को स्पेसिफाई करेंगे। मैं यहाँ पे एरियल एंड देन इसके बाद मैं एक और स्पेसिफाई कर देती हूँ, सैंस सेरिफ दे देते हैं या फिर वर्दाना दे देते हैं पहले। एंड इसके बाद मैं जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई करूँगी सैंस सेरिफ। सो आपने हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपने नंबर ऑफ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ देना है देन आपने हमेशा कोमा से उसको सेपरेट करना है। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने वही सेम जो सिंटेक्स था उसको फॉलो किया है। सो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ से एंड इसको सेव करके रिफ़्रेश करेंगे। आप देख पा रहे हो हमारे सारे चेंजेस क्या हैं यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, जो भी यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया था। सो गाइज साइज़ एंड जो हमारा फ़ॉन्ट फैमिली है आपने इसको ज़रूर यहाँ पे स्पेसिफाई करना है जब भी आपने फ़ॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। आप कोई भी और वैल्यू भी क्या है हटा सकते हो। यहाँ पे मैंने इटैलिक को हटा दिया है, बोल्ड को भी हटा देंगे एंड आप कोई भी और वैल्यू भी हटा सकते हो, बट आपने साइज़ एंड फ़ॉन्ट फैमिली को ज़रूर यहाँ पे स्पेसिफाई करना ही है। एंड मैं दोबारा से इटैलिक दे दिया है एंड आप देख पा रहे हो ये फिर से इटैलिक हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा कि फ़ॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।